ले जनाब, मैं अब जा रहा हूँ अंदर क्योंकि यहाँ पे ना लाइट है और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। और लाइट्स ऑन कर दी इन्होंने और ये माउंटेन्स में लाइट्स और रोशनी में ये खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। आज जुबेल में मेरा 5th डे है और आज फ्राइडे है और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल एरिया में, अल हसा। इसकी मज़ीद हिस्ट्री और इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। अभी हम जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद निकलेंगे। आज मैं जाऊँगा अपनी इस गाड़ी एकॉर्ड पे। जी जनाब, तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और अल हसा तकरीबन जुबेल से 150 टू 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन रोड इतनी अच्छी हैं कि आप सफ़र को एंजॉय करते हैं। रास्ते में हमने कुदू से चाय पी, कड़क चाय, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। अल हसा एक ओएसिस है, मींस एक नखलिस्तान है जिसकी अपनी एक हिस्टोरिकल और जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस है। इसमें 4 बड़े शहर और 22 गांव शामिल हैं। इन 4 बड़े शहरों में अल मुबर्रज़ और अल हफूफ काफ़ी फेमस हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओएसिस यानी नखलिस्तान है। नखलिस्तान मींस एक ऐसा एरिया जहां आपको सहरा में, बहुत बड़े सहरा में वाटर कलेक्शन, पानी भी मिले और वहां आबादी भी हो, वहां गांव लाइक और वहां पे दरख्त भी हों, तो ये एक ऐसा एरिया है। इन 2018 में इसको यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया। मुझे हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेसेस बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पहुँचकर आप भी इसकी खूबसूरती और तारीख़ी दिलकशी में गुम हो जाएंगे। ये मैं एंटर हो रहा हूँ। ये आपको बाहर से ऐसे लग रहा है जैसे किसी विलेज की आपको ट्रेडिशन शो हो रही है, लुक दे रही है, लेकिन अंदर एक प्रॉपर मार्केट है और उस मार्केट में मैं आपको ले जाता हूँ। मैं इस वक्त अल हसा में एंटर होने के बाद आपको मैंने वहाँ पे रास्ते में खजूरों के बागात वगैरह वो भी दिखाए। अब हम एंटर हुए हैं ये अल हसा का जो अल कराज माउंटेन है। यहाँ की आपको सैर कराता हूँ। एक म्यूज़ियम में एंटर हुए हैं और यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया का जो एक कल्चर है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जी, ये मैं आपको एक और पोर्शन में लेके आया हूँ। यहाँ पे भी आपको ये गैलरी में सारी जो इनकी सिविलाइजेशन है, यहाँ का जो कल्चर है, उसकी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको दिखाई देगी। ये अब मैं आपको, हाँ, ये मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ अल आसा या अल हसा के माउंटेन्स, अल करा जबल या अल करा माउंटेन्स की तरफ बाहर लेके आया हूँ। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। जी, ये जो आप मेरे सामने एरिया देख रहे हैं, ये इनके इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो उस हिसाब से इसको इन्होंने मैनेज किया हुआ है। जी, तो ये अब आप एक बड़ा खूबसूरत व्यू इन माउंटेन्स का, और ये सब कुछ ये नेचुरल है। और अभी सनसेट के बाद यहाँ पे लाइट्स ऑन होंगी तो ये जो व्यू है ये और ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत लगेगा।
जी, ये मैं आपको फिर एक दूसरे पोर्शन में लेके आया हूँ और ये भी बड़ा ऑसम यहाँ का व्यू है। ये इन्होंने मिरर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। जी, अब हम एंटर हो रहे हैं भूल भुलैया में। इसको आपको लगेगा जैसे ये भूल भुलैया है, बड़ा नैरो एरिया है और थोड़ा हॉरर सा भी लगता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत भी है। जी, अब मैं यहाँ से आपको यहाँ पे टॉप दिखाऊंगा और यहाँ देखिए, यहाँ से आपको बाहर से रोशनी नज़र आ रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइट पे। ये ज़रा गौर से देखिए, ये स्टोन जस्ट स्टक हुआ है और एक पिरामिड शेप में ये आपको ऊपर हाइट में नज़र आ रहा है। सो अमेजिंग, बहुत ही नैरो। जी, ये अब लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और ये एरिया जो है ये कहते हैं कि गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो अलग बात है, बट आई एम नॉट स्केर्ड। जी, तो ये भूल भुलैया, मैं अभी तक रास्ता नहीं भूला, जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो इट्स सो अमेजिंग। हो सकता है कि आप रास्ता भूल जाए। एनी हाउ, अभी तक तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं भूले। ले जनाब, मैं अब जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट है और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है और अंदर घुप अंधेरा, ऊपर से कोई लाइट भी नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी। सो अमेजिंग। ऊपर स्टोन्स जो है ना वो बिल्कुल हैंग कर रहे हैं, बट ये अल्लाह की शान है। यहाँ पे ना लाइट और ना ही सूरज की रोशनी आ रही है और ये थोड़ा सा हॉरर सीन लग रहा है यहाँ का। और कोई नहीं, हौसला रखें, आप देखते जाएं। जी, तो अब मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे आपको अब रोशनी, आसमान और फ्रेश एयर। जी, ये अब मैं आपको उन्हीं माउंटेन्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्लिपरी भी है और एक सडन स्लोप जिस तरह कहते हैं, ये वो कर सकते हैं। जी, तो ये जनाब मज़ीद भी इससे आगे हाइट है। एक्चुअल में ये ड्राई यहाँ की मिट्टी है और थोड़ी सी फिसलन है, स्लिप होने का ख़तरा होता है। आइडियली इसमें साथ स्टिक होनी चाहिए जो हम हाइकिंग में यूज़ करते हैं। ये लोग नीचे उतर रहे हैं, शाम हो चुकी है। मैं काफ़ी हाइट पे गया था, लेकिन मज़ीद हाइट पे जाके ही सनसेट का व्यू लिया जा सकता था, जो कि थोड़ा सा इसलिए मुश्किल था तो ये बहुत स्लिपरी माउंटेन है। ये इन माउंटेन्स के साथ साथ अगर आप देखें दूर, तो ये डेट ट्रीज, खजूरों के दरख्त
और फिर उससे आगे फिर आबादी है। जी, तो वापसी हुई मेरी हाइट से नीचे आया और इस वक्त अब मगरिब का टाइम है और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये माउंटेन्स में सारी ये जहाँ जहाँ ये कॉरिडोर्स हैं, जहाँ रास्ते हैं, वहाँ लाइट्स ऑन हो जाएंगी और वो व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा। जी, ये कुछ लाइट्स ऑन हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं और ये हम अभी वेट कर रहे हैं कि मज़ीद भी लाइट्स ऑन हो जाएं। जी, तो इस वक्त अब ये अंधेरा होने लगा है और लाइट्स ऑन कर दी इन्होंने और ये माउंटेन्स में लाइट्स और रोशनी में ये खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत व्यू आप देखिए। जी, तो अब हम यहाँ से वापसी करते हैं और देखते हैं कहीं डिनर करें। जी, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इनकी इस शॉप पे जहाँ से आप इनकी ट्रेडिशनल जो डेकोरेशन पीस हैं वो आप परचेज़ करना चाहें तो ये जैसे आप देखें ये रेडियो पड़ा है, टेप रिकॉर्डर है, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये पुराना फ़ोन, बाइक्स और ये देखिए। ओके, शुक्रिया। जी जनाब, दिस वाज़ ऑल अबाउट अल-हसा। अभी इसमें और भी बहुत कुछ देखने के लिए है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की आप जो डेस्टिनेशंस हैं उनको देखिए। यू विल एंजॉय अ लॉट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।